हेलो एवरीवन, फाइनली वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम वो सारे स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे कि अगर आप अभी सेम वन में हो और आप कंफ्यूज है दैट कम पढ़ के भी या लास्ट के 15 डेज में पढ़ के भी कैसे एक अच्छा डिसेंट सीजीपीए स्कोर कर सकते हैं। सो ये वीडियो सिर्फ आपके। सो एंड तक इस वीडियो को वॉच जरूर करना। सो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एंड मोमेंट में लास्ट के 15 डेज में भी पढ़ के बहुत अच्छा डिसेंट सीजीपीए ले आते हैं। वो लोग 8.5 9 ऐसे सीजीपीए स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपको इसकी स्ट्रैटेजी जाननी है तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। यस, आपने सही सुना। सो इट्स डेफिनेटली पॉसिबल कि आप कम पढ़ के भी सेमेस्टर वन एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो और ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज है। तो मैं आपको ये सारे स्ट्रेटजीज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो डोंट स्किप दिस वीडियो। अगर आप अभी अभी सेम वन में गए हो एंड यू आर कंफ्यूज लाइक कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करें दैट वी कैन स्कोर अ वेरी गुड सीजीपीए ऑफ 9 8.5 ऐसे सीजीपीए ला पाए, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो डेफिनेटली एंड तक इसको वॉच करना। मैं इसमें सारे वो स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगी जो कि आपको हेल्प कर सकता है एक डिसेंट एक गुड सीजीपीए लाने में। सो वॉच टिल द एंड। सो कॉलेज में बेसिकली दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो पूरे सेमेस्टर पढ़ाई करते हैं, दे यूज टू स्टडी इन द क्लास, फिर घर जाके भी वो पढ़ाई करते हैं। और एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, एग्जाम के कुछ दिन पहले ही उनकी नींद खुलती है कि हमें पढ़ना भी है। सो इन स्ट्रैटेजीज को बताने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दो, सिर्फ स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो करो। सो डेफिनेटली कम ही पढ़ोगे लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ओके ओके, अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सो लेट जस्ट डिस्कस द स्ट्रैटेजी कि हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू सेट योर टारगेट सीजीपीए कि आपको कितना सीजीपीए टारगेट करना है। 8.5 9 कितना आपको चाहिए। नाउ अगर आप सेम वन में हो तो टोटल आपके 7 सब्जेक्ट्स होंगे। सो अब आपको इन 7 सब्जेक्ट्स पे इक्वल एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो स्कोरिंग होते हैं, इजी होते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स पे डेफिनेटली आपको कम टाइम देना। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे कि आपके कोर सब्जेक्ट, उनमें डेफिनेटली आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। नाउ अगर डीयू की बात करें तो यहाँ पे सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है पीवाईक्यू ले आओ। पीवाईक्यू वो भी 3 से 4 ईयर्स का पीवाईक्यू ले आओ। अब आपको पीवाईक्यू किधर से मिलेगा? सो पीवाईक्यू आपको लाइब्रेरी से, सीनियर से, कॉलेज की वेबसाइट से, इवन आपको यूट्यूब पे सर्च करके भी आपको वहाँ से पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो पीवाईक्यू लाने का मेन रीजन है कि आपको इसको एनालाइज करना है और पिछले साल का जो पीवाईक्यू का सेम एग्जैक्ट पैटर्न में क्वेश्चंस इस बार भी आपको आएंगे। तो यू नीड टू एनालाइज द पीवाईक्यू इन अ प्रॉपर ऑर्डर। पीवाईक्यू एनालाइज करके आपको ये तो पता लग जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जिससे रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर कौन कौन से चैप्टर्स में मुझे फोकस करने की जरूरत है और क्वेश्चंस आ रहे हैं तो किस टाइप के आ रहे हैं। सो इससे आपको पैटर्न, चैप्टर्स और क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा। पीवाईक्यू एनालाइज करने के बाद जब आपको पता चल गया कि अच्छा ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो नाउ यू कैन स्किप चैप्टर्स। जो चैप्टर से आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं या फिर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज जब आप पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तो यू विल सी कि तो हमेशा आपको इन सेमेस्टर एग्जाम्स में ऑप्शंस दिए जाते हैं दैट अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। सो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे टू चूज वाइजली कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर है, आप उनको आंसर करो। सो नाउ अब इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आपका 40% सिलेबस तो ऐसे ही रिड्यूस हो गया, बिकॉज नाउ जब आप क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर लोगे तो आपको पता होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा मैं ऑप्शन चूज करके पढ़ सकती हूँ और कौन कौन से चैप्टर्स मैं इसमें स्किप मार सकती हूँ, मैं उसमें रिस्क ले सकती हूँ। सो नाउ फोकस ऑन द रिपीटेड क्वेश्चंस कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होके आ रहे हैं। अब उन क्वेश्चंस का आप अच्छी तरीके से नोट्स बना लो, वेदर यू कैन कंसीडर योर क्लास नोट्स या फिर जो आपको टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो, या फिर जो आपको रीडिंग सजेस्ट की गई है। मोस्टली आई विल सजेस्ट कि ऑलवेज फॉलो द सजेस्टेड रीडिंग, बिकॉज सजेस्टेड रीडिंग से अगर आप लिखते हो तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उससे आप अपना तो पहले खुद का नोट्स बना के प्रिपेयर कर लो, सो दैट आपको लास्ट मोमेंट में रिवीजन में हेल्प मिले। एंड नाउ यू नीड टू सेट व्हाट यू लर्न, लाइक आपको माइंड मैप्स बना लेना है। माइंड मैप्स बेसिकली आपको हेल्प करेगा कि जब आप पढ़ तो सब लोगे बट जब आप एग्जाम में लिखने जाओगे सो उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये पॉइंट्स लिखना है, ये जो थ्योरम लिखना है और ये ऑथर्स का नाम लिखना है। तो अगर आप बना के रखोगे पहले से ही माइंड मैप, तो आप जब रिवीजन करोगे तो आपको पता होगा कि ये पॉइंट्स है जो कि मुझे अपने आंसर में उस टाइम इंक्लूड करना है। इतना सब कुछ करके भी कुछ स्टूडेंट जो है वो 7.5 तक ही रह जाते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज ड्यू में 3 चीज़ें और मैटर करती है एंड दैट इज नंबर ऑफ पेजेस। तो मेक श्योर कि तो जिस हिसाब से क्वेश्चन है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से आप उसको आंसर करो। नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, एटलीस्ट 8 9 पेजेस अगर आपका थ्योरी पेपर है तो उसमें लिख के आओ। तो डेफिनेटली आपके मार्क्स ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस इसमें बढ़ जाएंगे। Second important factor is your handwriting. So make sure to maintain a proper neat and clean handwriting. अच्छे से नीट एंड क्लीन वे में अपने पेपर को अरेंज करके आप लिखो। आफ्टर दैट द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है दैट आप किसी क्वेश्चन को किस टाइप से प्रेजेंट करके, किस टाइप से उसका स्टार्टिंग कर रहे हो, उसकी बॉडी लिख लो, फिर कंक्लूजन आप उसमें ऐड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो।
सो दिस इज़ द मेन फैक्टर। सो अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए अबाउट द प्रेजेंटेशन स्किल कि हम किस टाइप से अपने आंसर को प्रेजेंट करें एग्जाम में, कि दैट कैन हेल्प यू इन स्कोरिंग अ बेटर CGPA, तो आप कमेंट में मेंशन करके मुझे बता सकते हो। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी दैट हाउ यू नीड टू प्रेजेंट योर आंसर, कैसे आपको उसको अरेंज करना है प्रॉपर वे में, दैट कि आपको उसमें ज़्यादा मार्क्स मिल सके। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और आपको वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। पे कोई भी डाउट्स है तो डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेशन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट।